आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2019 सीबीएसई मैथ्स क्लास 10th का सेक्शन बी हमारा यहाँ पर सेक्शन बी का इस वीडियो में हम सेक्शन बी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पेपर जो है वो बोर्ड का 10th क्लास का आपका 7 मार्च को हुआ था 2019 में। कुछ स्टेट्स के पेपर जो है वो डिफरेंट आए थे, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों का पेपर मैच ना हो। और जितनी वीडियोज हमने सेक्शन ए की बनाई है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको, वहां से आप देख सकते हैं। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है हमारा, फाइंड द एचसीएफ। 2 क्वेश्चन है इसमें, चॉइस भी है, दूसरा भी करेंगे। पहले ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से जो है वो हम इसे निकालेंगे। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है? वो होता है हमारा आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये ऊपर क्वोशंट हो गया, या इधर लगा सकते हैं, और नीचे जो है वो ये r हो गया। ठीक है, तो ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो इसको हमें डिवाइड करना है और एल्गोरिथम से जो है वो इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7344 यहाँ लिख देंगे और 1260 यहाँ लिख देंगे, यानी कि a की वैल्यू हो जाती है हमारी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारी है 7344 और b की वैल्यू है हमारी 1260। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई जो भी क्वोशंट आएगा हमारा अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1260 5 जा 500, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 and 3 13 एंड 5 7 जा 30, 5 7 जा 35। तो ये आ जाएगा आपका 5 5 0 5 0 0 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 1 जा 5 and 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 4 0 और 7 में से 6 गया 1, तो रिमाइंडर जो आएगा r की वैल्यू हमारी 1044 आ गई। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, ये क्वोशंट की जगह पर यहाँ पे 5 लिख देंगे और रिमाइंडर की जगह पर 1044 आ जाएगा। ठीक है, 1260 इंटू 5, रिमाइंडर 1044 और a आया हमारा 7344। उसके बाद हम इसे यहाँ से फिर घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे ये 1260। ठीक है, अब यहाँ पर जो a की वैल्यू हो गई वो हो गई 1260। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू 1260 हो गई और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर आएगा 1044। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1260 ये हो गई और 1044 1044 ये हो गई, मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 1 ये हो गई, और प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और 2, तो ये आ जाएगा 216। आर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से घुमाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर 1044। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा भार, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आपका 4 जा, है ना, यहाँ 4 जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 and 2 6 and 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, 14 में से 6 गया 8 and 9 में से 2 गया बचा 1, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू हो गई थी 1044 इक्वल टू, और यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू हो गई थी 216 मल्टीप्लाइड बाई आया हमारा 4, तो रिमाइंडर जो बच के आया वो आया 180। इस तरीके से हम इसको चलाते चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है इसलिए मैं जो है वो इसको थोड़ा इधर करके कर देता हूँ आपके लिए, कि यहाँ पर जो है वो अगर 180 बच के आ रहा है इस वाला, तो इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पर जो है वो 216 से कर देंगे, फिर यहाँ पर इसे कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से बचेगा हमारे पास 36। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, हमारी जो a की वैल्यू हो गई वो यहाँ आकर हो गई 216, यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 180 मल्टीप्लाइड बाई हो गया हमारा 1 जो क्वोशंट आया, और रिमाइंडर हमारा बचा 36। उसके बाद इसे फिर घुमाते हैं, घुमा के 180 यहाँ लिखते हैं और 36 5 जा ये हो जाता है जी हमारा 180, तो यहाँ हो जाता है कैंसिल, पूरा कट गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, a की 180, b की वैल्यू हो गई 36 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो प्लस में जो आया वो 0 नीचे, रिमाइंडर यहाँ पर ये पूरा कट के 0 आया। 0 आते ही हमें पता चल गया कि 36 हमारा HCF है, तो HCF इज इक्वल टू
36 और यही हमारा आंसर है यूक्लिड एल्गोरिथम से क्वेश्चन नंबर 6। इनका चॉइस वाला पार्ट है हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो ले लेंगे लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब b की वैल्यू 4 क्यों ली है, ये कैसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि q के साथ जो है वो यहाँ पर 4 दिया हुआ है जो हमने प्रूव करना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, a = bq+r, ठीक है। bq+r होता है, तो यहाँ पर q के साथ b है, यहाँ पर q के साथ 4 है, तो b की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये r है रिमाइंडर, इसकी क्या वैल्यू आएगी, r की वैल्यू होती है 0 आ सकती है, या फिर जो है वो लेस देन b आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 > r और यहाँ पर आ जाएगा 4 से b की जगह 4 लिख दिया, तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, 1, 2 और 3, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आ सकती, 4 से छोटा रिमाइंडर आएगा या फिर 0 और या 0 से बड़ा रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यूज पुटअप कर दें, पुटिंग वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ r अगर यहाँ पर रख दें तो a = क्या आ जाएगा, b की जगह पर जो है वो हम लिख देंगे 4, तो 4q+0 ले लें अगर, तो a आ जाएगा 4q। उसके बाद अगर a = 4q प्लस ये वाला 1 ले लें तो ये 4q+1 आ जाएगा। फिर a अगर 4q में ये 2 रख दें तो 4q+2 आ जाएगा, और a = 4q+3 रख दें तो 4q+3 आ जाएगा। तो ये इसकी 4 वैल्यू आ जाएंगी, 1, 2, 3 और 4 इन पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यूज रखने से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला 4q और ये वाला 4q+2, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी a लिया था, तो जब a जो है वो ऑड इंटीजर है तो 4q और 4q+2 ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये ऑड नहीं है, ठीक है। जब ये ऑड नहीं है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे दोनों आंसर में से। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3, और ये यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि 4q+1 और 4q+3 के रूप में एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7th के दोनों पार्ट पूरे होते हैं। हमारा विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ये AP दी हुई है, ठीक है ना, उसमें कौन सी टर्म जो है वो इसकी 120 ज्यादा होगी 21st टर्म से, 21st टर्म से 120 ज्यादा इसकी कौन सी टर्म होगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो हम AP लिख लेंगे। AP है हमारी 3, 15, 27, 39, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं कि लेट द nth टर्म बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, है ना। nth टर्म को जो है वो हमने मान लिया कि वो 120 ज्यादा है 120 21st टर्म से, है ना, इस AP की, ठीक है। तो इसको मैंने जो इंग्लिश में लिख दिया, अगर मैं इसे मैथमेटिक्स की भाषा में लिखूं तो मैं लिखूंगा AN = A21 प्लस AN = A+21 प्लस 120, ठीक है ना। यानी कि nth टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा है, तो अगर ये वाली टर्म हमारी निकल कर आती है 120, मतलब ये वाली टर्म अगर 120 ज्यादा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारी दोनों तरफ की इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो AN का जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा A प्लस n-1 D = A21 को आप लिख सकते हो
ए प्लस 20d प्लस 120, ठीक है। उसके बाद इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा n-1, यहाँ आ जाएगा d, यहाँ आ जाएगा 20d, यहाँ आ जाएगा 120। अब हमें वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या आएगी हमारी, आप ये देखेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है। कॉमन डिफरेंस है इसमें 3 और 12 15, 15 और 12 17, 17 और 12 और 27, 27 और 12 39। कॉमन डिफरेंस 12 का हो गया और ए हो गई 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो 3 हो गई और कॉमन डिफरेंस जो है वो 12 का हो गया। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, n-1 डी की जगह पर लिख देते हैं 12, 20 और डी की जगह पर लिख देते हैं 12 और 120, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12n-12 इक्वल टू 240 प्लस 120, ठीक है। 12 इधर चला जाएगा हमारा, 12n इधर रह गया, ये ट्रांसपोज होके इधर चला गया, तो 240 प्लस 120 कितना हुआ 360। 360 में ये 12 ऐड हो जाएगा, 360 प्लस 12, तो 12x इक्वल टू 372 और x इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, 372 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 12 3 जा 36, बचा 1 12 और 12 1 जा 12 31। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि लेट द nth टर्म बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है। और वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारे पास, वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है n की nth टर्म की 31st। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 31st टर्म जो होगी इस एपी की वो 120 ज्यादा होगी इसके 21st टर्म से, ठीक है। 21st टर्म से 31st टर्म जो है वो 120 ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। नंबर 8 का दूसरा पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n, find the nth term, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर Sn जो है वो हमें 3n स्क्वायर माइनस 4n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें an की वैल्यू निकालनी है ना। तो an का एक फॉर्मूला होता है Sn के बिहाफ पर, वो फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। an का फॉर्मूला है Sn के रूप में Sn माइनस Sn-1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि Sn की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है और फिर यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस जो है वो अंदर ब्रैकेट के साइन से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद Sn-1, अब यहाँ पर Sn है, यहाँ पर भी n है, ठीक है। इस n की जगह हमें यहाँ पर n-1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, उसके बाद ये आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, 3n-1 का होल स्क्वायर, ये 3n का स्क्वायर है, ये 3n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 4n-1, तो यानी कि 4 और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक है। यहाँ पर फिर n की जगह n-1 रख दिया, यहाँ पर n स्क्वायर की जगह n-1 का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया इस तरीके से, यहाँ पर जो है वो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 बार और यहाँ पर 4 बार और n-1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और यहाँ सीधा Sn की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस फिर ब्रैकेट के बाद 3, अब n-1 का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर जो हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जो है वो आइडेंटिटी के रूप में कर देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई n का मतलब 2n, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस आ गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस 4 इंटू n माइनस 4n हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 हो गया और ब्रैकेट हो गया
ये बंद, ठीक है। उसके बाद फिर an है, उसके बाद फिर यहाँ पे 3n का स्क्वायर है माइनस 4n है, उसके बाद यहाँ पर है ये माइनस है, फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट से अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 इंटू एन स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6n, ठीक है। इसे हटा देंगे, ये खुल गया, तो खुलने के बाद यहाँ पर माइनस का 4n आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, और अब ये वाला ब्रैकेट हो गया बंद, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये an है इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इस माइनस से पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 6n प्लस का 4n और माइनस का 4, ठीक है। ये हमारी an की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, 3n स्क्वायर प्लस का और 3n स्क्वायर माइनस का ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा प्लस का 4n माइनस का और प्लस का 4n ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर 6n और ये माइनस और माइनस 3 और माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो 6n माइनस 7। तो हमारी जो an की वैल्यू आई वो 6n माइनस 7 आई, तो यही हमें निकालनी थी nth टर्म, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा आंसर है 6n माइनस 7, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 and 3 and 4 and 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बना दी है, लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो मैंने इन्हें नाम दे दिया, लेट द पॉइंट्स बी A1 and -3, ठीक है, और B4 and 5, ठीक है। इनको नाम दे दिया, और इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो लाइन बनेगी, इनको ज्वाइन करने से, इनको ऐड करने से, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसे x एक्सिस, वो x एक्सिस पर कट रही है, जहां पर कट रही है वो पॉइंट P ले लिया है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट x और 0 ले लिए। अब x और 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर x एक्सिस पे कट रही है तो वहां y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो देयरफॉर x और 0 हो गया। ये 1 और -3 a है, उसे x1 y1 ले लेंगे। b के कोऑर्डिनेट 4 और 5 है, उसे x2 y2 ले लेंगे। और रेशियो जो लिया है, फाइंड द रेशियो जो हमें निकालना है, वो m1 रेशियो m2 ले लिया है, जिससे कि हमारा आंसर फॉर्मूले से निकला है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम y को निकालेंगे, y की जगह पर 0 लिख देंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। ये इधर चला जाएगा 0 के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू m1 ही रहेगी, y2 की वैल्यू देखते हैं क्या, y2 की वैल्यू 5 है, तो 5 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू m2 ही रहेगी, y1 की वैल्यू है -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3m2, ये माइनस का 3m2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो वो 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3m2 इक्वल टू 5m1, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो 3m2 ही रहेगा, ये 5m1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये m2 तो आ जाएगा इधर से ट्रांसपोज होके m1 के नीचे, और 5 चला जाएगा इधर से ट्रांसपोज होके 3 के नीचे, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू m1/m2। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि m1 रेशियो m2 जो है वो 3:5 निकल कर आ गया। तो ये हमारा वो पहला आंसर आ गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ठीक है। वो आ गया m1 और m2 का रेशियो 3:5, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद हमसे जो है वो पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर x और 0 लिए थे, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं जिससे कि हमारे ये कोऑर्डिनेट पूरे हो जाए, ठीक है। तो x के लिए भी हम ऐसे ही फॉर्मूला रखेंगे, आपको मालूम है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं जब तक फिर x वाला जो है वो फॉर्मूले से अगला पार्ट निकालता हूँ।
तो ये जो है हमारा यहाँ पर निकल कर जो आया वो क्या निकल कर आया, m1:m2 इक्वल टू 3:5, ये हमारा जो है वो निकल कर आया। ठीक है, अब x को निकालते हैं। x इज इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2 x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर x आ गया। अब m1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू है हमारी 4 प्लस m2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन m1 m2 हो गया 3 प्लस 5। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 17/8। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो x आया वो आया 17/8। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि p जो हमने यहां पर x और 0 लिया था वो p के हम कोऑर्डिनेट यहां पर लिख सकते हैं, p और x की जगह पर लिख देंगे 17/8 और 0 की जगह पर 0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे। तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। नंबर 10 है हमारा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और उसके जो है वो आउटकम नोट कर लिए गए। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, अगर एक जैसा ही रिजल्ट आया यानी कि तीनों बार हेड आई या तीनों बार टेल आई, इज अ सक्सेस, है ना। अगर सक्सेस जो है वो तभी मिलेगी जब तीनों बार हेड या तीनों बार टेल आएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो लूजिंग कैसे होगी गेम की, गेम को हारा कैसे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर निकालेंगे, सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लेंगे, वो आपको लिखनी आती है। ये टोटल आउटकम 8 आएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम। मांगी है हमसे लूजिंग की, लेकिन हम विनिंग की निकाल देंगे। उसके बाद 1 में से उसे माइनस कर देंगे तो लूजिंग की आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारा सेम एज रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब ये देखें कि सेम एज रिजल्ट इनमें कितनी बार आएगा। सेम एज रिजल्ट आएगा सिर्फ एक बार, और एक बार यहां पर 2 बार, या तो तीनों में हेड आएगा या तीनों में टेल आएगा। ठीक है, तो इसलिए सेम एज रिजल्ट आएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, टोटल आउटकम हो गई हमारी 8, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो यहां आ गया विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/4 आई। तो अब यहां पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, लूजिंग की क्या हो जाएगी, विनिंग को 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पर 1 आ गया, ये 4 आ गया, यहां पर 1 आ गया, ये 4 आ गया, और यहां पर 4 माइनस 1 आ गया, तो 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो लूजिंग गेम की जो है वो प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, और यही आंसर। नंबर 11 है हमारा, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड है लाइज बिटवीन 2 and 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, टोटल आउटकम। अगर एक डाई फेंकी जाएगी तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, टोटल आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये तो टोटल आउटकम हो गए। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है वो हमें निकालना कितना है, किसकी है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की इसके अंदर कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहां पर लिख देंगे हम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम का मतलब वो फेवरेबल आउटकम जो प्राइम नंबर के फेवर में होंगे। प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 2 और 3, 2 3 5 इसके अंदर प्राइम नंबर है, और ये हो गए 3, तो यहां आ जाएगा 3, और टोटल आउटकम है 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, इसके अंदर लाइज बिटवीन 2 to 6, यानी 2 से 6 के बीच में जो नंबर पाए जाते हैं। तो इसमें फिर यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर्स बिटवीन 2 to 6। ठीक है, इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, 2 से 6 के बीच में 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3/6 कर देंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 ही
इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो जाता है। 12 में हमारा फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है अगर सिस्टम जो है वो हमें इक्वेशंस का दिया हुआ है और इसके जो है वो इन्फिनिटली सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन उतार लेंगे। यहाँ पे सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0, इसके बाद फिर 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जो है वो अगर हम अगर फॉर आपको मालूम है फॉर मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। इनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें ऊपर वाली को, और a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करें हम सेकेंड इक्वेशन को। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखकर इनको जो है वो इससे कंपेयर करेंगे तो फॉर मैनी सॉल्यूशन हमारी ये चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। a1 क्या है, यहाँ पर a1 ये है और x के साथ है, यहाँ पर x के साथ क्या है c, तो इनकी वैल्यूज पुट अप करके यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है c अपॉन a2 क्या है, a2 ये रहा, a2 इसके साथ में क्या है यहाँ पर 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, इक्वल टू b1 क्या है, यहाँ पर b1 y के साथ है, यहाँ b1 की जगह पर 3 है, 3 आ जाएगा। b2 क्या है, b2 जो है वो यहाँ पर c है, ठीक है ना, y के साथ, तो यहाँ c आ जाएगा, इक्वल टू c1 क्या है, c1 है 3 माइनस c, c1 है 3 माइनस c, और अपॉन c2 क्या है, c2 है खाली c। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज पुटअप करनी। ठीक है, अब पुटअप करने के बाद जो है वो हमने इनको जो है वो एक एक करके सॉल्व करना है। पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इतने वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हो जाएगा c अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, c इंटू सी आ गया c स्क्वायर, 12 3 जो आ गया 36। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें अंडर रूट रखना पड़ेगा, 36 का रूट हो गया हमारा 6, तो ये आ गई हमारी वैल्यू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इतने से इतने एरिया को सॉल्व करके तो c की वैल्यू आती है प्लस माइनस 6। अब आते हैं इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए, ये वाला इन पोर्शन जो है वो अब इसका सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन सी इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिख लेंगे 3 अपॉन सी इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3c इक्वल टू c से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3c माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज होके आ जाएगा 3c की जगह, तो माइनस 3c हो जाएगा, यहाँ माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ये माइनस 6c हो जाएगा, ये माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ऊपर ले लेते हैं, हमारा यहाँ पे बचेगा 6c इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पर 6c माइनस सी, इसको इधर ट्रांसपोज करके इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, फिर इसमें से c बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसमें से c बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा c, यहाँ पर ये c स्क्वायर था ना, यहाँ पर ये c स्क्वायर बचा। ठीक है, जब ये इसको इधर ले लिया तो यहाँ पर ये c स्क्वायर बचा, यहाँ पर c बाहर ले लिया तो यहाँ पर तो खाली 6 बचेगा, और यहाँ पर c स्क्वायर में से c बाहर आ गया तो 6 माइनस c बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब अगर ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि c है 6 के साथ और c ही मल्टीप्लाई करेगा c के साथ, और इक्वल टू है 0 में, तो या तो फिर यहाँ पर या तो इसके अंदर जो है वो c की वैल्यू 0 है, क्योंकि c की जगह 0 लगा देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, और या फिर जो है वो c की वैल्यू जो है वो, या फिर 6 माइनस c की वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये क्या है, अगर 6 माइनस c की वैल्यू 0 है ना, ये अगर 6 माइनस c की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इधर ट्रांसपोज होके, ये समझे आप, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा c,
ठीक है, तो वो प्लस का सी हो जाएगा और ये प्लस का 6 इधर रह जाएगा, तो सी की वैल्यू 6 यहां पर निकल कर आई, सी की वैल्यू 0 यहां निकल कर आई। इसको सॉल्व करके ये दो वैल्यू निकलेंगी आपकी, इसको सॉल्व करके प्लस माइनस 6 निकल कर आ रहा है, यानी कि प्लस का 6 और माइनस का 6, मैं दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, प्लस का 6 और माइनस का 6। ठीक है, अब इस वाले में कहीं 0 नहीं आ रहा, ठीक है, और इस वाले में कहीं -6 नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो प्लस का 6 दोनों तरफ आ रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो सी की वैल्यू +6 होगी, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।